स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में बीआरएस टॉपिक में टाइमिंग डिफरेंस हम देख चुके हैं, जिनकी वजह से बीआरएस में रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे बाय एरर, कॉज बाय एरर कि रिकंसिलिएशन में कुछ गलतियों की वजह से भी बीआरएस बनाना पड़ता है। तो वो गलतियां कौन सी है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय फर्म। देखो, फर्म भी गलती कर सकती है और बैंक भी गलती कर सकता है ना। तो अगर फर्म कौन कौन सी गलतियां करती हैं वो देखते हैं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट और अंडरकास्ट बाय 200। अगर आपकी डेबिट साइड 200 रुपए से ज्यादा हो जाए, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा काउंटिंग कर लेना, अंडरकास्ट मतलब कम काउंटिंग कर लेना। तो पहले हम ओवरकास्ट की बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आपकी कैश बुक है, इस कैश बुक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपके पास, पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4000 रुपए, ओके। और टू कहीं से कैश भी आई, सेल्स माल बेचने से आपके पास कैश आई 1200 रुपीज, ओके। तो अब 4000 तो पहले से थे, 1200 और कैश आई। ऐसे जब हम कैश बुक की टोटलिंग करेंगे तो उसमें तो बहुत सारे अमाउंट होंगे, पर मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मान लो गलती से आपने इसकी टोटल लगा ली 5400, तो आपके क्रेडिट में कोई बैलेंस है नहीं, तो आपका बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस CD 5400। तो इसका मतलब है कि आपकी कैश बुक बता रही है कि आपके अकाउंट में कितने पड़े, 5400 पड़े, पर गलती क्या हुई थी, इन दोनों की टोटल तो 5200 थी, हमने गलती से 200 रुपए ओवरकास्ट कर लिए, ज्यादा कर लिए। तो जब हम डेबिट साइड कैश बुक की ज्यादा गिनते हैं, ज्यादा काउंट कर लेते हैं, उससे बैलेंस बढ़ जाता है, डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है उससे, क्योंकि डेबिट साइड हमने ओवरकास्ट कर ली। तो डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है मतलब सीधी सी बात है, आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। अब ये आपकी कैश बुक है और ये पासबुक है। कैश बुक बता रही है 5400, पासबुक तो 52 ही बताएगी, क्योंकि वो थोड़ी गलती करेगा। तो अगर आपको इसको रिकॉन्सिलिएशन करना है तो आपको क्या करना चाहिए, 200 यहां से माइनस कर लेना चाहिए, तो ये 5200 अगर आप कैश बुक लेके चल रहे हो। अगर आप पासबुक लेके चल रहे हो तो 200 जोड़ दो, ये 5400 आ जाएगा। कुल मिला के आपको ये पता लगाना है कि इस ओवरकास्ट से अंडरकास्ट से बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है। तो हमने ये देख लिया कि ओवरकास्ट से तो बैलेंस बढ़ा है। अगर गलती ये होती, ओके, अगर गलती ये होती कि हम इसको अंडरकास्ट करते हैं, अंडरकास्ट मतलब इनकी टोटल 5000 लगा लेते, तो बैलेंस हमारा कितना आता, 5000 आता। 200 रुपए से अंडरकास्ट करते हैं और गलती से टोटल लगा लेते 5000, आ रही है 52 लेकिन लगा लेते 5000, तो बैलेंस कितना आता आपका, 5000 आ जाता। जबकि एक्चुअल बैलेंस कितना आना था, 5200 आना था। तो अब यहां पर भी वही वापस से कि भैया कैश बुक बता रहा है, पासबुक बता रहा है, पासबुक बता रहा है 5200 जो एक्चुअल बैलेंस बताएगा, लेकिन कैश बुक तो 5000 ही बता रहा है, क्योंकि आपने 200 से डेबिट साइड कम करी। तो अब आपकी कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, तो 200 आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो किसी भी रीजन से अगर आपकी कैश बुक कम हो जाए पासबुक से, तो कैश बुक लेके चल रहे हो तो कैश बुक को बढ़ा दो, पासबुक लेके चल रहे हो तो पासबुक को कम कर दो। तो ये 5200 इसके इक्विवेलेंट ले आए। और आपके मन में यदि प्रश्न हो कि हम पासबुक लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, तो ये इस प्रश्नों को अभी साइड में रख दीजिए, क्योंकि हम अभी रीजन पे बात कर रहे हैं। रीजन अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गए तो प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सा बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये सब आपका 1 मिनट के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी समस्या की बात नहीं है। आप तो ये देखो कि किस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आता है। दूसरे पे चलते हैं दोस्तों, दूसरे ट्रांजेक्शन पे। इफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट और अंडरकास्ट बाय 200, अगर यही गलती क्रेडिट साइड में हो तो क्या होगा, है ना। क्रेडिट साइड में हो तो मतलब से टू बैलेंस में, देखो बीआरएस में खाली बैंक का कॉलम महत्व रखता है, बैंक, क्योंकि बैंक के कॉलम को ही हम पासबुक से मैच करते हैं। मान लो बैलेंस था आपका 4000 और बाय में दो चीजें थी, बाय परचेजेस 3000 एंड बाय सैलरी 200। अगर आप 200 रुपए क्रेडिट साइड में गलती करते हुए, क्रेडिट साइड क्या गलती की आपने कि क्रेडिट साइड को पहले तो आपने ओवरकास्ट कर लिया। ओवरकास्ट मतलब डेबिट साइड की टोटल 4000, बड़ी टोटल दोनों तरफ, इन दोनों की टोटल लगनी थी 3200, आपने गलती से लगा ली 3400।
34 लगा ली तो आप क्या करोगे 4000 माइनस 3400 और आप बैलेंस लिख दोगे। बाय बैलेंस हमारा तो आया भैया 600 रुपए। एक्चुअल क्या आना था बैलेंस, एक्चुअल टोटल इनकी 3200 थी, 4000 में से 3200 जाता तो एक्चुअल बैलेंस कितना था 800 रुपए। तो एक्चुअल बैलेंस आना था 800 और बैलेंस कितना आ जाएगा 600। देखो भैया क्रेडिट साइड जो होती है वो पेड पेमेंट वाली साइड होती है, क्योंकि ये कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है ना। बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा जाएगा तो बाय साइड में आएगा तो टू साइड में। तो बाय की टोटल अगर कम करोगे तुम, टोटल अगर कम करोगे तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाएगा और टोटल ज्यादा करोगे तो तुम्हारा बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बाय मतलब पेमेंट साइड, ज्यादा पैसा काट दोगे तो तुम्हारा बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब यहां हुआ क्या कि कैश बुक बता रही है 600 और पासबुक बता रही है 800। क्यों बता रही है 600 कैश बुक, क्योंकि आपने क्रेडिट साइड को ज्यादा टोटल कर लिया। टोटल करना था 3200, आपने टोटल कर लिया 3400, तो 600 इधर आ जाएगा। तो अब आप अगर कैश बुक लेके चल रहे हो तो 200 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 800। अब पासबुक लेके चल रहे हो तो 200 कम कर लीजिए उसमें से। ओके, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप इसी को अंडर कास्ट कर लेते हो तो क्या होगा। अगर आपने अंडर कास्ट कर लिया क्रेडिट साइड को तो क्या होगा। तो मान लिया जाए कि ये आपकी क्रेडिट साइड, अब आपने इसकी टोटल गलती से लगा ली 3000, तो आपका बैलेंस सीधे पहुंच जाएगा 1000 पे। क्यों, क्योंकि टोटल लगनी तो कितनी थी, टोटल लगनी तो थी 3200 माइनस होता तो 800 बचता, लेकिन अब आपकी कैश बुक ज्यादा बता देगी बैलेंस। तो ये रही आपकी कैश बुक, ये रही पासबुक। कैश बुक बता रही है 1000, पासबुक बताएगी 800, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं माइनस करना पड़ेगा। अगर आप कैश बुक लेके चल रहे हो, पासबुक लेके चल रहे हो तो प्लस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस पेमेंट बाय चेक रिकॉर्डेड ट्वाइसली बाय कैशियर, या जो भी हमारे बैंक से कट रहा है पैसा या पेमेंट हमारे चेक द्वारा हो रहा है, तो उसको अगर हम कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लें तो क्या होगा, समझिए इसको। ये रही हमारी कैश बुक, ये है हमारा कैश बुक का बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही 4000। अब हमारा बैंक चार्जेस कटा, बैंक चार्जेस कटा 400, है ना। तो बैलेंस कितना आना चाहिए आपका, बाय बैलेंस आना चाहिए 3600। लेकिन अगर गलती से इसको 2 बार लिख दोगे, बाय बैंक चार्जेस एक और बार लिख दिया, तो क्रेडिट की टोटल ओवरकास्ट हो जाएगी, और आप जानते हो क्रेडिट को ओवरकास्ट हुई तो बैलेंस कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी क्रेडिट वाली साइड को हम 2 बार लिख दे तो उससे बैलेंस कम हो जाएगा। 400 से तो पहले कम था, अभी ये हो जाएगा 3200, क्योंकि 400 और 400 800 रुपए कम हो जाएंगे। तो जहां बैलेंस आना था 3600, वहां बैलेंस कितना दिखाई देगा 3200। तो रिकॉन्सिलिएशन कैसे होगा, कैश बुक पासबुक, कैश बुक बताएगी आपकी कि भैया 3200 बैलेंस है और पासबुक तो सही बताएगी 3600, तो 400 रुपए आपको वापस जोड़ लेने होंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे से रीजन है। डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट अंडर, अब ये थोड़ा सा यहां पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। अगर यही गलती बैंक करता है तो क्या होगा, है ना। अगर ये एरर बैंक करता है तो क्या होगा, देखो फॉर्म तो कैश बुक बना रही थी और बैंक क्या बना रही है, पासबुक। अगर ये गलतियां पासबुक में हो तो क्या होगा, देखो पासबुक जो है वो बिल्कुल कैश बुक की उल्टी है। हम बैंक का अकाउंट रख रहे हैं और बैंक हमारा अकाउंट रख रही है। अब पहले तो एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि अगर आपका पैसा बैंक में जमा है, इसका मतलब आपकी पासबुक बताएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, क्योंकि पासबुक के लिए वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पासबुक के लिए आप तो क्रेडिटर हो ना, मेरा पैसा बैंक में जमा है तो मेरे लिए बैंक डेटर, लेकिन बैंक के लिए मैं क्रेडिटर हूं, तो मेरा बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए पासबुक में अगर आपका पैसा जमा है तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अगर डेबिट साइड पासबुक की ओवरकास्ट हो जाए तो क्या होगा, अब समझिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे डेबिट में 2 इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट किया है 300 रुपए, और 2 यहां पर टेलीफोन बिल
टेलीफोन बिल भी हमने बैंक के थ्रू भरा था, जो कि 400 का भरा था। अब हुआ ये कि हमने बैलेंस लगाया, तो बैलेंस लगाते टाइम हमने ये टोटल ओवरकास्ट कर दी। इस टोटल को 700 ना बोलते हुए हमने क्या गिन लिया, 800। तो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस हमारा शो हो जाएगा टू बैलेंस सी डी 4000 टोटल के साथ 3200। जबकि बैलेंस शो कितना होना था, 4000 माइनस 700 3300। तो ये गलती अब पासबुक कर रहा है, हो सकता है कैश बुक ना करे। तो कैश बुक क्या बताएगा और पासबुक क्या बताएगा, कैश बुक बताएगा कि आपके पास 3300 बैलेंस है, और पासबुक क्या बताएगा कि आपके पास पासबुक बताएगा कि आपके पास 3200 है। क्योंकि पासबुक ने तो डेबिट साइड ज्यादा कर ली, पासबुक को डेबिट साइड करनी थी 700 से, पासबुक ने डेबिट साइड कर ली 800 से, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, 100 रुपए से और कम हो गया। तो अब हम अगर पासबुक लेके चल रहे हैं तो इसमें 100 ऐड कर लो, ये आ जाएगा 3300। अगर हम कैश बुक लेके चल रहे हैं तो इसमें से 100 माइनस कर लो, 100 प्लस कर दो, सॉरी 100 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 3200। ओके, ये छोटा सा इसका एग्जांपल है। अगर यही गलती हम उल्टा कर दें कि हमने अंडरकास्ट कर लिया, अंडरकास्ट कर लिया मतलब कि 400 था और हमने टोटल अब की बार कितनी गिनी, 600 गिन ली, वैसे 700 होनी थी, तो बैलेंस क्या आएगा फिर, बैलेंस तो आप 3400 लिख दोगे। अगर इन दोनों की टोटल आपने 600 लिख दी, तो आपका बैलेंस जहां आना था 3300, वहां कितना आ जाएगा 3400। तो वापस वही कैश बुक पासबुक, कैश बुक तो बताएगी भैया 3300, पासबुक बताएगी 3400। कैश बुक लेके चल रहे हो 100 जोड़ दो, पासबुक लेके चल रहे हो 100 कम कर दो, बस। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। पासबुक की अगर क्रेडिट साइड, ये तो बात हुई डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड मतलब बाय बैलेंस 4000 ब्रॉट डाउन। अब जब भी क्रेडिट होगा अमाउंट पासबुक में, इसका मतलब आपके खाते में पैसा आया, जैसे कोई पैसा डलवाता है अकाउंट में, तो क्या होता है, अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मान लिया जाए आपके अकाउंट में किसी ने 1000 रुपीज डलवाए हैं, 1000 रुपए डलवाए हैं, है ना, किसी डेटर ने डलवाए हैं, तो आपके खाते में कितना आ गया 5000। तो आपका बैलेंस कितना बताया जाएगा, टू बैलेंस सी डी 5000 बताया जाएगा। अब कास्टिंग गलती कर ली आपने, आपने इस 1000 को समझ लिया 10000, तो आपका बैलेंस कितना, टोटल भी आ गई 14 और बैलेंस भी कितना आ गया 14। तो जहां बैलेंस आना था 5000, वहां बैलेंस आ गया 14000, 5000 की जगह 14000। तो बैलेंस डायरेक्ट 9000 से बढ़ गया बैलेंस। तो पासबुक में गलत क्रेडिट साइड बढ़ गई, पासबुक की क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो बैलेंस बढ़ जाएगा पासबुक के अकॉर्डिंग। तो पासबुक आपकी बता रही है कि 14000 बैलेंस है, लेकिन कैश बुक कितना बताएगी, कैश बुक तो ओरिजिनल बैलेंस बताएगी 5000। तो हम अगर पासबुक लेके चल रहे हैं तो 9000 माइनस कर लो, अगर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो 9000 प्लस कर लो। अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास बैंक चार्जेस या पेमेंट, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइसली इन पासबुक। अब पासबुक में अगर गलती से 2 बार हो जाए रिकॉर्ड तो क्या होगा, फर्क ये पड़ता है कि ये कैश बुक का उल्टा है। बाय बैलेंस 4000 आपके खाते में है, आपका बैंक ने बैलेंस काटा, सॉरी आपका अमाउंट काटा है बैंक ने, आपका अमाउंट काटा है बैंक ने किस, चार्जेस के लिए 200 रुपीज काटे हैं। तो वैसे तो बैलेंस आ जाना चाहिए 3800, पर गलती हुई, 2 चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड हो गए। तो जब 2 बार रिकॉर्ड हो गए तो बैलेंस 3800 नहीं 3600 आएगा, और ये गलती से रिकॉर्ड हुआ है। तो सोचिए आप कि ये है पासबुक और ये है कैश बुक। तो पासबुक में गलती से बैलेंस 3600 आ रहा है क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड है, ये गलती कैश बुक तो नहीं करेगी। तो कैश बुक में कितना दिखाई देगा 3800। तो पासबुक ने बैलेंस आपका जबरदस्ती काट दिया है। तो अगर आप पासबुक लेके चल रहे हो तो 200 ऐड कर लो, और अगर आप कैश बुक लेके चल रहे हो तो 200 माइनस कर लो, बस इतना सा इसका ट्रीटमेंट रहेगा। तो ये दोस्तों कैश बुक और पासबुक में
गलतियों की वजह से जो रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है हमें वो हुआ। तो आई थिंक बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जो जो भी डिफरेंसेस आते हैं उन सब पे हमने मतलब उन सबको हमने समझा। अब अगले वीडियो में हम बीआरएस कैसे बनाते हैं, चाहे डेबिट बैलेंस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सबको मैं समझाऊंगा अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।